हेलो एवरीवन, वेलकम टू माय यूट्यूब चैनल। तो आज की वीडियो में बात करने वाले हैं सीएफएसी वैल्यू की। कैसे कैलकुलेट करनी है इजी ट्रिक के साथ बताऊंगी, लेकिन उससे पहले उसके पीछे का कंसेप्ट जान लेते हैं। ठीक है, तो सबसे पहले हमें क्या पता होना चाहिए उसके लिए, स्ट्रॉन्ग फील्ड लिगेंड या वीक फील्ड लिगेंड कौन से हैं। ठीक है, तो सबसे पहले हम बात करते हैं ऑक्टाहेड्रल कॉम्प्लेक्सेस की। अगर हम ऑक्टाहेड्रल कॉम्प्लेक्सेस की बात करें तो हमें देखना होगा 3D सीरीज। अगर 3D सीरीज है हमारे पास और प्लस टू ऑक्सीडेशन स्टेट है तो क्या होगा। तो देखो ये स्पेक्ट्रोकेमिकल सीरीज है, इसमें देखो हेलोजन लास्ट, फिर इससे स्ट्रॉन्ग ऑक्सीजन डोनर, नाइट्रोजन डोनर, चिलेटिंग लिगेंड, पाई एक्सेप्टर। बट हमें देखना है अगर हम बात करें 3D सीरीज की और प्लस टू ऑक्सीडेशन स्टेट है हमारे पास, तो हम क्या करेंगे, यहाँ तक ये बॉर्डर लाइन है हमारे पास, या इससे पहले होंगे हेलोजन, ऑक्सीजन और नाइट्रोजन, ये होंगे हमारे पास वीक फील्ड लिगेंड। ठीक है, और अगर हम बात करें चिलेटिंग लिगेंड या पाई एक्सेप्टर लिगेंड की, यानी CnCO, इनकी हम बात करें तो ये होंगे स्ट्रॉन्ग फील्ड लिगेंड। लेकिन ये सिर्फ बात होगी किसमें, 3D सीरीज होनी चाहिए और प्लस टू ऑक्सीडेशन स्टेट होनी चाहिए इसके अंदर। ठीक है, तो इसका मतलब ये सब होंगे हमारे पास वीक फील्ड, और चिलेटिंग लिगेंड और पाई एक्सेप्टर हमारे पास होंगे स्ट्रॉन्ग फील्ड। ठीक है, हमें पता होना चाहिए ये बात। उसके बाद अगर सीरीज 3D ही है लेकिन ऑक्सीडेशन स्टेट क्या कर दी, +3 ऑक्सीडेशन कर दी, तो क्या होगा। तो देखो जो ऑक्सीजन है ना, ये बॉर्डर लाइन पे आ जाएगा, यानी कि सिर्फ कोबाल्ट के साथ ऑक्सीजन क्या बिहेव करेगा, स्ट्रॉन्ग फील्ड लिगेंड। ठीक है, कोबाल्ट यानी कि कोबाल्ट 3+ विद ऑक्सीजन ओनली स्ट्रॉन्ग फील्ड लिगेंड, अदरवाइज कुछ भी हो तो वीक फील्ड लिगेंड। ठीक है, तो बॉर्डर लाइन आ जाएगी ऑक्सीजन के ऊपर, हाइड्रोजन वीक रहेंगे और नाइट्रोजन CnCO ये सब आगे हमारे पास स्ट्रॉन्ग फील्ड लिगेंड रहेंगे। अगर हम बात करें +4 ऑक्सीडेशन स्टेट की, +4 ऑक्सीडेशन स्टेट की बात करें 3D सीरीज हो तो सारे के सारे स्ट्रॉन्ग फील्ड लिगेंड होंगे। ठीक है, अच्छा अभी हमने 3D सीरीज की बात करी, क्या 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 3D सीरीज में क्या +2 ऑक्सीडेशन स्टेट हो तो बॉर्डर लाइन कहाँ पे आ जाएगी, नाइट्रोजन की बात यहाँ पर, इससे पीछे सारे के सारे वीक फील्ड लिगेंड और इससे आगे सारे के सारे स्ट्रॉन्ग फील्ड लिगेंड। ठीक है, अच्छा उसके बाद हम बात करें +3 ऑक्सीडेशन स्टेट की, तो क्या बताया, ऑक्सीजन बॉर्डर लाइन पे है, यानी कि सिर्फ कोबाल्ट विद ऑक्सीजन स्ट्रॉन्ग फील्ड बिहेव करेगा, अदरवाइज किसी भी साथ भी सबके साथ वीक फील्ड लिगेंड बिहेव करेगा। ठीक है, फिर +4 ऑक्सीडेशन स्टेट है, 3D सीरीज है तो सबके सब स्ट्रॉन्ग। और उसके बाद अगर हम बात करें 4D सीरीज और 5D सीरीज हो तो ये सारे के सारे स्ट्रॉन्ग फील्ड लिगेंड बात करेंगे। ठीक है, तो ये तो हमें पता चल गया कि अगर हमें ऑक्टाहेड्रल कॉम्प्लेक्सेस दिया हुआ हो तो हमें स्ट्रॉन्ग फील्ड और वीक फील्ड लिगेंड कैसे पता चलेगा। ठीक है, अगर हम बात करें टेट्राहेड्रल कॉम्प्लेक्सेस की, देखो अगर हम बात करें यहाँ पर टेट्राहेड्रल कॉम्प्लेक्सेस की, ठीक है, 3D सीरीज हो और +2 ऑक्सीडेशन स्टेट हो, तो क्या होगा, हमारे पास बॉर्डर लाइन कहां पर आ जाएगी, देखो हमारे पास आ जाएगी यहाँ तक, यानी कि हेलोजन ऑक्सीजन क्या बिहेव करेंगे, वीक फील्ड लिगेंड, और उससे आगे सारे के सारे क्या होंगे, स्ट्रॉन्ग फील्ड लिगेंड। ये हम बात करें टेट्राहेड्रल की। ठीक है, उसके बाद एक मिनट, अच्छा 3D सीरीज हो और +3 ऑक्सीडेशन स्टेट हो, क्या 3D सीरीज और +2 ऑक्सीडेशन स्टेट, तो ऑल स्ट्रॉन्ग फील्ड लिगेंड की तरह बिहेव करेंगे। ठीक है, ये हम किसकी, टेट्राहेड्रल की बात कर रहे हैं। तो टेट्राहेड्रल में क्या हुआ, 3D सीरीज और +2 ऑक्सीडेशन स्टेट, तो हमारे पास क्या होगा, हाइड्रोजन और ऑक्सीजन वीक फील्ड लिगेंड, बाकी इससे आगे जितने भी होंगे वो सब स्ट्रॉन्ग फील्ड लिगेंड। और 3D सीरीज और +3 ऑक्सीडेशन स्टेट हो तो सारे के सारे स्ट्रॉन्ग फील्ड लिगेंड। ठीक है, अच्छा उसके बाद 4D सीरीज और 5D सीरीज हो तो ये सेम रहेगा, चाहे टेट्राहेड्रल हो या ऑक्टाहेड्रल कॉम्प्लेक्सेस हो, 3D सीरीज सॉरी 4D सीरीज और 5D सीरीज हो तो क्या होगा, सारे के सारे स्ट्रॉन्ग फील्ड लिगेंड। अब ये तो हमें पता चल गया कि स्ट्रॉन्ग फील्ड लिगेंड कौन से, वीक फील्ड लिगेंड दोनों के दोनों में, ऑक्टाहेड्रल में टेट्राहेड्रल में भी। अब हम CFS वैल्यू कैसे निकालेंगे, ये देखो देखो एक एग्जांपल लेके समझाती हूँ सबसे पहले मैं आपको। ठीक है, एग्जांपल लेते हैं, कोबाल्ट S2O6 2 पॉजिटिव। ठीक है, ये हम एग्जांपल लेते हैं। ठीक है, अब यहाँ पे देखो सबसे पहले कोबाल्ट का ऑक्सीडेशन स्टेट क्या होगा, वाटर न्यूट्रल लिगेंड है तो CO2 पॉजिटिव, CO2 पॉजिटिव, CO2 पॉजिटिव में कितना होता है बताओ, D7। ठीक है, D7 होता है इसके अंदर। अब देखो, अब क्या देखेंगे, मैंने क्या बताया था, अगर +2 ऑक्सीडेशन स्टेट और 3D सीरीज का मेंबर हो तो क्या होगा, हमारे पास हाई स्पिन होगा, लो स्पिन होगा, ये वीक फील्ड है स्ट्रॉन्ग फील्ड है, वीक फील्ड होगा। ठीक है, तो ये क्या होगा, वीक फील्ड है। क्या बताया था, हेलोजन, ऐसे याद करो ना, FON, यहाँ तक बताई थी मैंने, बॉर्डर लाइन है। ठीक है, ये इससे स्ट्रॉन्ग ऑक्सीजन डोनर है, इससे स्ट्रॉन्ग नाइट्रोजन है, तो ये हमने किसमें बात की थी, +2 ऑक्सीडेशन स्टेट में, ऑक्सीजन है तो इसका मतलब वीक है, तो हमारे पास ये पता चल गया हमारे पास क्या है, वीक फील्ड है। अच्छा अब स्प्लिटिंग होगी, स्प्लिटिंग कैसे होगी, ये देखो आप स्प्लिटिंग करके देखते हैं, ये हमारे पास d ऑर्बिटल है। ठीक है, ये स्प्लिट किसमें होता है आपको पता है, T2G और EG में।
ये जी है, ये T2G, ठीक है। ये आपको पता है वेरी सेंटर है, वेरी सेंटर, ठीक है। अब हमारे पास कितना था, D7 आया, देखो D7 आया, ये तो हम आपको बता रहे हैं नॉर्मल केस हम कैसे करते हैं, फिर इसके बाद आपको ट्रिक बताऊंगी। 5 6 7 7 हो गए। तो सबसे पहले देखो, अच्छा वीक है, नहीं वीक फील्ड है, तो क्या होगा, 3 तो देखो यहाँ पर आ गए। अब 4 ऊपर जाएगा या नीचे आएगा, ये कैसे पता, वीक फील्ड लिखना है ना, तो इसका मतलब पेयरिंग तो नहीं होगी, ऊपर जाएगा। तो कितना होगा, 4 5 6 7, ठीक है। ये हो गया हमारे पास क्या, 7 हो गए। अच्छा देखो ये कितनी होती है, कौन सी ये होती है, डेल्टा नोट, डेल्टा नोट। अच्छा अब ये भी पता होना चाहिए आपको कि अगर डेल्टा नोट की वैल्यू ज्यादा है पेयरिंग एनर्जी से, यानी कि जो ये डिस्टेंस है, आपको देखो डेल्टा नोट वैल्यू है, ये जितना ज्यादा बढ़ेगा तो क्या इलेक्ट्रॉन हमारे पास अदर इलेक्ट्रॉन ऊपर जा सकता है, नहीं जा सकता ना, तो कहाँ जाएगा, वो नीचे ही जाएगा, ठीक है। तो वो स्ट्रॉन्ग फील्ड लिगेंड बन जाएगा हमारे पास। अगर डेल्टा नोट की वैल्यू ज्यादा है, यानी कि ये वैल्यू ज्यादा है, तो ऊपर तो जा ही नहीं पाएगा ना, नीचे ही आएगा, तब हमारे पास कौन से होंगे, स्ट्रॉन्ग फील्ड लिगेंड, स्ट्रॉन्ग फील्ड होगा, ठीक है। ये कंडीशन है, डेल्टा नोट अगर लेस देन पेयरिंग एनर्जी है, अगर डिस्टेंस छोटा है तो इजीली इलेक्ट्रॉन ईजी में जा सकता है, तो हमारे पास वीक फील्ड लिगेंड, वीक फील्ड। अच्छा अभी देखो क्या करेंगे हम, D7 हमने भर दिया, तो हमने कैसे वैल्यू निकाला, देखो ये होती है प्लस की 0.6, इधर देखो प्लस की 0.6, और ये होती है यहाँ से यहाँ तक माइनस की 0.4 डेल्टा नोट, ठीक है। डेल्टा नोट प्लस की 0.4, अब देखो कितने इलेक्ट्रॉन है, 4, यानी कि CFS वैल्यू कैसे निकालेंगे, माइनस 0.4 डेल्टा नोट है, तो माइनस का 0.4 डेल्टा नोट इंटू कितने इलेक्ट्रॉन है, 1 2 3 4 5 इलेक्ट्रॉन, प्लस कितना हो जाएगा, 2 इलेक्ट्रॉन कितने हैं ईजी में, यानी कि 2 इंटू 0.6 इंटू 2, ये कितना आ जाएगा हमारे पास, ये देखो माइनस 2.0 प्लस का 6 टू 12 1.2, कितना आ जाएगा, माइनस का 0.8 डेल्टा नोट। ये हमारे पास वैल्यू आई इसकी D7 की। तो देखो ये इसमें हमें लगा कितना टाइम लग गया, ठीक है। अब एग्जाम में निकालोगे आप तो किस तरीके से जाओगे, देखो इसके लिए मैं आपको शॉर्ट ट्रिक बता दूं, ठीक है। तो देखो D10 तक कन्फिगरेशन देखेंगे हम, D10 तक इलेक्ट्रॉन फिल करेंगे तो 2 कंडीशन होंगी, क्या क्या, स्ट्रॉन्ग फील्ड होगा तो क्या होगा, और वीक फील्ड होगा तो क्या होगा, ये देखेंगे, ठीक है। ये देखो D1 D2 D3 D4, 2 केसेस की बात करेंगे यहाँ पर हम, ठीक है। क्या क्या, एक तो वीक फील्ड हो और एक स्ट्रॉन्ग फील्ड हो, D7 D8 D9 D10, ठीक है। अब देखो पहला केस क्या है, हाई स्पिन हो, हाई स्पिन, और दूसरा केस क्या है, लो स्पिन हो। हाई स्पिन का मतलब क्या हो गया, पेयरिंग तो नहीं होगी, ईजी में जाएगा, इसका मतलब कैसा लिगेंड होगा, वीक फील्ड। अच्छा अगर लो स्पिन है तो कौन सा ये हो जाएगा, स्ट्रॉन्ग फील्ड। अब देखो हम 2 तरह से याद करेंगे वैल्यूज को, कौन कौन सी, एक तो हम करेंगे हाई स्पिन और लो स्पिन, ठीक है, ठीक है। अच्छा देखो क्या करना है, कुछ भी नहीं याद करने से 2 मिनट लगेंगे। देखो क्या करना है, 4 का टेबल 0.4 माइनस 0.8 1.2 माइनस 1.2, मैं पहले लिख देती फिर आपको रिपीट करती हूँ, ठीक है ना, हाँ माइनस, ठीक है। उसके बाद फिर से रिपीट, माइनस 0.4 माइनस 0.8, 1 मिनट रुक जाओ मैं अभी आपको बताती हूँ, 0 हो गया 0.4 0.8 माइनस 1.2 0.6 और 0। देखो क्या करना है, कुछ भी नहीं करना, जब भी वीक, ये तो पता चल जाएगा वीक फील्ड लिगेंड है, स्ट्रॉन्ग फील्ड लिगेंड है, सिर्फ क्या करना है, D1 से D10 तक याद करना, क्या 4 का टेबल याद करना है, सिर्फ आपको कुछ भी नहीं है, 4 4 टू 8 4 से 12 4 4 16, बस 16 की जगह क्या करना है 0.6 फिर 0, उसके बाद क्या करना है फिर से सेम रिपीट 0.4 0.8 1.2 1.6 और 0। ये आपकी वैल्यू होंगी हाई स्पिन में, चाहे कुछ भी कॉम्प्लेक्स हो, आपको बस ये देखना है हाई स्पिन है लो स्पिन है, इलेक्ट्रॉन कितने हैं D1 में 1 2 3 4 5, ये जितने हैं उसके अकॉर्डिंग आपको ये याद करनी है। अभी देखो क्वेश्चन करवाऊंगी तो आपको और अच्छे से समझ में आएगा। अच्छा और अगर यही वैल्यू अगर मैं बात करूं लो स्पिन में तो क्या हो जाएंगी, ये चेंज हो जाएंगी, ठीक है। बस आपको यही याद रखना है कौन सी वैल्यू किस में है, ठीक है। ये देखो 0.4 से स्टार्ट होगा 0.4
0.8, 4 का टेबल चला दो इसमें सीधा, 1.2, 1.6 माइनस 2.0, 4 6 24 माइनस 2.4, बस यहाँ तक 4 6 24 माइनस 2.4, यहाँ तक चल के उसके बाद क्या करना है, या तो यहाँ कितना 0.6 से डिक्रीज कर दो, या फिर यहाँ से 6 का टेबल स्टार्ट कर दो, ठीक है, 4 तक 0.6 माइनस 1.2 माइनस 1.8, देखो याद आ जाएगा, 0 6 6 12 6 18 6 4 24, यहीं तक आके वापस खत्म होगा। तो क्या करना है, 4 का टेबल चलाना है कहाँ तक, 6 तक, 4 2 8, 4 3 12, 4 4 16, 4 5 20, 4 6 24, उसके बाद क्या करना है, 0 से 6 का चला लो, 0.6 1.2 1.8, ठीक है, अदरवाइज क्या 0.6 से डिक्रीज करना स्टार्ट कर दो, 2.4 है तो 1.8 1.6 0.6 और 0, ठीक है, ये क्या हो गया, लो क्या बोलते हैं, लो स्पिन में स्ट्रॉन्ग फील्ड है ना, तब की हम बात कर रहे हैं, ठीक है। तो क्या बताया, देखो मैंने कुछ भी नहीं है, अभी आपको एक बार सुनने में थोड़ा अलग लग रहा होगा, 2 मिनट ध्यान से देखो। अब हमें क्या देखना है, सिर्फ ये देखना है कॉम्प्लेक्स कैसा है, लो स्पिन है हाई स्पिन है, पहली बात आपको यही पता होनी चाहिए, लो स्पिन है हाई स्पिन है। पहले हमने देख लिया, जैसे एग्जांपल है D5 है, D5 है हमारे पास वीक फील्ड लिगेंड है, तो क्या कुछ याद करने की जरूरत नहीं, क्या याद करना है, बस 4 का टेबल चलाना है, 1 2 3 4 5 यहाँ तक, क्या 4 4 2 8, 4 3 12, 4 4 16 नहीं होगा, 0.6 और 0, बस यहीं तक खत्म, 4 2 8 4 12 0.6 और 0, इसका मतलब कितनी वैल्यू होगी, 0 बस। और अगर हम स्ट्रॉन्ग फील्ड की बात करें D5 में, तो कितना हो जाएगा, माइनस 2.0। अच्छा मैं आपको एग्जाम्पल बताती हूँ, एक मिनट रुको, क्या क्या, ये देखो एक एग्जांपल और ले लेते हैं, दोनों को बता दूंगी ना, स्ट्रॉन्ग फील्ड और वीक फील्ड की। देखो अब यहाँ पर देखो क्या बन रहा है, यहाँ पर भी Fe2 पॉजिटिव, यहाँ पर भी Fe2 पॉजिटिव। अच्छा ये तो आप निकाल लोगे ना, ऑक्सीडेशन स्टेट कैसे निकालते, देखो x -6 इज इक्वल टू -4, तो क्या आ जाएगा, x की वैल्यू +2। सेम यहाँ पर है, x -6 इज इक्वल टू -4, x इज इक्वल टू -4 + 6 कितना आ जाएगा, +2। ये तो हमने निकाल दी ऑक्सीडेशन स्टेट। अब देखो बस वीक फील्ड और स्ट्रॉन्ग फील्ड का देखो, सिर्फ इसमें से पता चलता है हमारे पास आंसर क्या आ जाएगा। देखो यहाँ पर क्या है, Fe2 पॉजिटिव कितना है, कितना होता है D6, यहाँ पर भी D6, दोनों में D6 है, पर डिफरेंस क्या आ जाएगा, लो स्पिन और हाई स्पिन का। यहाँ पर ये देखो मैंने बताया था आपको, Fe2 पॉजिटिव में क्या सेकंड में हेलोजन सबसे क्या थे, वीक, हेलोजन वीक थे, ठीक है, तो हमारे पास क्या हो जाएगा, ये वीक फील्ड ही गई, ये हमारे पास आ गया वीक फील्ड। अच्छा अब सी में मैंने बताया था पाई एक्सेप्टर है, तो ये तो सबसे ज्यादा स्ट्रॉन्ग थे, ये आ जाएंगे स्ट्रॉन्ग फील्ड। अब देखो वीक फील्ड और स्ट्रॉन्ग फील्ड में वैल्यू देखिए आप, क्या कितना है, D6, वीक फील्ड में था, वीक फील्ड ये रहा, D6 पे कितनी वैल्यू है, -0.4। अच्छा और 6 में कितनी है, -2.4, तो -2.4 निकाल के देखो आप अपने आप, जो हमारे पास मेथड है उसे निकाल के देखो ना, तीनों में T2 जो EG में फिल करके सेम वैल्यू आएगी। कुछ करने की जरूरत नहीं, सिर्फ आपको ये पता होना चाहिए कि वीक फील्ड है, स्ट्रॉन्ग फील्ड कौन सा है, बस उसके बाद आपका क्वेश्चन बिल्कुल खत्म। 10 सेकंड लगेंगे, 2 बार आपको देखना याद, बस 2 मिनट का भी कंसेप्ट नहीं आपका, ठीक है। उसके बाद मैं आपको बताती हूँ। अच्छा देखो यहाँ पर है ना एक चीज और, पेयरिंग एनर्जी का कंसेप्ट भूल गया। देखो अभी पेयरिंग एनर्जी कहाँ पर होती है, जब भी स्ट्रॉन्ग फील्ड लिगेंड आता है तब भी, जैसे कि D4 में हम बात करें, देखो पेयरिंग एनर्जी का कॉन्सेप्ट मैं आपको यही बता देती हूँ। यहाँ पर देखो आप, अच्छा जैसे 1 2 3 3 इलेक्ट्रॉन है, कोई जरूरत नहीं। अच्छा पेयरिंग भी कब होगी, जब स्ट्रॉन्ग फील्ड लिगेंड होगा, तभी तो पेयर करने की कोशिश करेगा ना वो, ठीक है। तो देखो 1 2 3 में कोई पेयरिंग एनर्जी नहीं, D4 में जाओ, D4 में जाओ, 3 में क्यों नहीं होगी पेयरिंग एनर्जी, देखो 1 2 3 यहाँ तक ऐसे ही फील हो गया ना, पेयर करने की जरूरत नहीं पड़ी। पेयर कब करते हैं, जब सेकंड इलेक्ट्रॉन हमारे पास आता है। अब 4 आ गया सेकंड इलेक्ट्रॉन, देखो यहाँ पे कितना हुआ 4, तो कितनी एनर्जी हुई, एक इलेक्ट्रॉन को पेयर करने की हमने ट्राई किया ना, तो 1 पेयरिंग एनर्जी, तो यहाँ पे लिख दो स्ट्रॉन्ग फील्ड में 1 पेयरिंग एनर्जी, ठीक है, हो गया। अब देखो D5, जैसे D5 किया तो क्या हो गया 2, तो हमारे पास कितनी आई 2 पेयरिंग एनर्जी प्लस 2 पेयरिंग एनर्जी, ये भी याद कर लेना आपको, तुरंत की तुरंत याद रहेगा। अब देखो D6 की बात अगर हम करें तो देखो 1 2 3 4 5 6 कितना होगा, 1 2 3 4 5 6,
अब देखो कितनी पेयरिंग एनर्जी आएगी, 3। बोलो गलत, बिल्कुल गलत। ये देखो एक तो यहाँ पर पेयर ही है, एक पेयर है, तो कितने पेयर होने, ये तो कैंसिल ही करो ना, इसको तो भूल ही जाओ आप, 2। इसका मतलब कितनी पेयरिंग एनर्जी हुई, 2। ठीक है, तो हमारे पास D6 में कितनी आ जाएगी, 2 पेयरिंग एनर्जी। अदरवाइज आपको ये भी ध्यान रहे तो पता क्या करना, इधर देखना कितने पेयर है, 3 पेयरिंग एनर्जी, माइनस यहाँ पर कितना है, 1 पेयरिंग एनर्जी, 1 पेयरिंग एनर्जी, तो यहाँ पर कितनी आ जाएगी हमारे पास, 2 पेयरिंग एनर्जी। ठीक है, हो गया। अब देखो दोबारा D7 में कितना हो जाएगा देखो 6 और 7, अच्छा अब 7 जाएगा ऊपर। ठीक है, अब कितनी पेयरिंग एनर्जी हुई, यहाँ पर तो 2 है, यहाँ पर भी तो 2 को तो हम भूल जाएंगे बिल्कुल, बचा कितना, 1, तो कितनी आएगी, 1 पेयरिंग एनर्जी। ठीक है, अब देखो उसके बाद 8 इलेक्ट्रॉन अगर हम फिल करते हैं, 5 6 7 8, यहाँ पर बना। अब देखो 6 और 7 और 8, ठीक है, अब कितनी पेयरिंग एनर्जी होगी, बोलो। यहाँ पे 3 है और यहाँ पे 3 ही है, एक्स्ट्रा तो कुछ नहीं है, तो इसका मतलब 0, तो यहाँ पर होगी नहीं, आगे भी नहीं होगी कहीं पे भी। ठीक है, तो ये आई थिंक आपको कंसेप्ट समझ में आएगा, पेयरिंग एनर्जी का भी आ गया, इस यही है, फिक्स है, पेयरिंग एनर्जी भी है, ये अब चाहे याद कर लो, चाहे आप निकालना बता दिया मैंने आपको कैसे निकालनी है। ठीक है, ये देखो क्या था, अब दोबारा देख लो। सबसे पहले मैंने आपको क्या बताया था, सबसे पहले बताओ जो ऑक्टाहेड्रल है टेट्राहेड्रल, ये हम बात करें ऑक्टाहेड्रल की, हाँ ये भी ध्यान रख लो, ये हम बात कर रहे हैं ऑक्टाहेड्रल की। ठीक है, ऑक्टाहेड्रल में हमने क्या किया था, प्लस ऑक्सीडेशन स्टेट +3 है, 3D सीरीज है, वीक फील्ड है, स्ट्रॉन्ग फील्ड, ये पता लगा था। 3D 4D सीरीज है तो सारे के सारे स्ट्रॉन्ग फील्ड रहते हैं। ठीक है, तो हमने पहले देखना है स्ट्रॉन्ग फील्ड है लिगेंड या वीक फील्ड है, ये समझ में आ गया। उसके बाद सिर्फ ये याद करनी, वीक फील्ड है ये, स्ट्रॉन्ग फील्ड है ये 4 का टेबल है, ये भी 4 का टेबल है, बट ये रिपीट है, यहाँ से क्या 4 to 8 4 to 12 6 and 0 देन रिपीट, ये 2.4 तक सेम है, उसके बाद 0.6 से डिक्रीज या फिर 0 से स्टार्ट कर दो। ठीक है, अब 2-3 क्वेश्चन आपको बता देती हूँ मैं जो आपके एग्जाम्स में आए हुए, 1 मिनट रुकिए। अच्छा ये बता देती हूँ, आप देख के बता दोगे क्या है। CFSC वैल्यू निकालनी है, देखो ये बोल रहे हैं कि CFSC वैल्यू फॉर हाई स्पिन D4 ऑक्टाहेड्रल कॉम्प्लेक्स, ऑक्टाहेड्रल कॉम्प्लेक्स। ठीक है, ऑप्शन दे देती हूँ। ऑप्शन ए -0.6 डेल्टा नोट, बी -1.8 डेल्टा नोट, सी -1.6 डेल्टा नोट और प्लस पेयरिंग एनर्जी, डी ऑप्शन है +1.2 डेल्टा नोट। ये देखो, अब देखो क्या बताया था, CFSC वैल्यू निकालनी है, हाई स्पिन है, ऑक्टाहेड्रल है। ठीक है, हाई स्पिन आपको दे ही रखा है, हाई स्पिन का मतलब ये वाली टेबल चलेगी आपके पास, तो क्या हो जाएगा, अच्छा ये देखो ये ऑप्शन तो वैसे ही कट जाएगा, पेयरिंग एनर्जी जब भी स्ट्रॉन्ग फील्ड लिगन होगा। ठीक है, हाई स्पिन है, इसका मतलब वीक फील्ड लिगन है, तो ये तो ऑप्शन होगा ही नहीं। ठीक है, अच्छा तो ये ऑप्शन आपको पहले कट जाएगा, क्या होगा, D4 की वैल्यू देखो कितनी है, 0.6, बस खत्म। देखो है ना, 5 सेकंड में लगने वाले आपको, अगर आपको टेबल याद है ना, हाई स्पिन लो स्पिन पता करते सारा क्वेश्चन खत्म, वहीं के वहीं खत्म। ठीक है, उसके बाद एक क्वेश्चन मैं बता देती हूँ, ये देखो ये पूछ रहा है कि 0 CFSC वैल्यू कितनी है, क्या 0 CFSC वैल्यू, अब तो आप निकाल ही लोगे, ऑप्शन देने की दे रहे बस। कोबाल्ट H2O6, बताओ खुद करो यहाँ पे क्वेश्चन, चलो कोबाल्ट वाटर 6 3 पॉजिटिव, सी Mn वाटर 6 3 पॉजिटिव। ठीक है, करो आप खुद, मुझे पता है, 1 सेकंड बता दोगे आप भी, अब तो आपको समझ में आएगा कि क्या कंसेप्ट है। ठीक है, अच्छा बताओ, बोलो क्या है, कोबाल्ट 2 पॉजिटिव, दोनों में कोबाल्ट 2 पॉजिटिव है, सॉरी ये 3 पॉजिटिव है। कोबाल्ट 2 पॉजिटिव मैंने क्या बताया था, कोबाल्ट 3 पॉजिटिव जब भी होगा ऑक्सीजन के साथ हमेशा स्ट्रॉन्ग फील्ड है, तो ये तो क्या होगा हमारे पास, स्ट्रॉन्ग फील्ड। अच्छा है कितना, ये 2 पॉजिटिव कितना होता है, D7 और वाटर है तो वीक फील्ड लिगेंड, ये हो गया हमारे पास वीक फील्ड। लिखो साथ साथ, बस ये लिखना है कितना, D7 कॉन्फ़िगरेशन है क्या है, और स्ट्रॉन्ग फील्ड है, वीक फील्ड है, बस खत्म। ये कितना हो जाएगा, D6। ठीक है, अच्छा ये देख लो Mn कितना हो जाएगा, D5 होता है Mn 2 पॉजिटिव, Mn 3 पॉजिटिव, कितना हो जाएगा, D4, ये D4 है हमारे पास। ठीक है, वाटर हमारे पास क्या है, बोलो
बताया था ना, कोबाल्ट विद ऑक्सीजन स्ट्रॉन्ग, अदरवाइज सबके साथ वीक है, तो ये वीक है। अच्छा अभी आ जाएगा Fe3 पॉजिटिव, कितना आएगा D5, ठीक है। अभी कौन सा है, वीक है स्ट्रॉन्ग है, वीक है ना, ये वीक हमारे पास, बस इतना पता होता है, क्वेश्चन खत्म है बस। ये देखो अब क्या करना है आपको, आप जीरो CFS वैल्यू पूछ रहे हैं, ये तो देखो वैसे ही पता चल रहा है, वीक फील्ड में याद किया था, वीक फील्ड लिगेंड है, जीरो CFS D5 खत्म, बस ये आ गया आपको आंसर, और कुछ देखने की जरूरत नहीं। और देखनी है आपको, तो यहाँ पर देखो CO2 पॉजिटिव D7 है, D7 वीक फील्ड में कितनी है, देखो 0.8 है। अच्छा और स्ट्रॉन्ग फील्ड की बात करें D6 में, तो 2.4 है। स्ट्रॉन्ग है तो वैसे 4 6 24 वहां तक जाना है, 6 तक तो टेबल 4 का चलना ही है जब भी स्ट्रॉन्ग फील्ड है, ठीक है। तो ये भी देखो आप, वीक है फिर से 4.6 होगी, ये देखो 0.6 खत्म, 2 मिनट का क्वेश्चन है। बस आपको इतना ही पता होना चाहिए, वीक फील्ड स्ट्रॉन्ग फील्ड, बस ये टेबल, ये देखो 4 2 8 4 6 12 0.60, फिर रिपीट बस, और वो 6 तक चलेगी 2.4, क्योंकि आपको पता नहीं यहाँ तक जैसे इलेक्ट्रॉन फील होते हैं 1 2 3 4 5 6, तो कितना 0.4 पे चलता है ना, तो 6 तो यहाँ कंप्लीट फिल हो गए, स्ट्रॉन्ग है तो देखो 4 6 24, ये तो यहीं तक है, उसके बाद हम 0.6 से डिक्रीज करेंगे, ठीक है। आई होप आपको वीडियो समझ में आई होगी, अच्छा कंसेप्ट लगा होगा, इजी वीडियो होगी। तो अगर आपको वीडियो पसंद आई हो तो प्लीज लाइक कीजिए एंड चैनल को सब्सक्राइब कीजिए, थैंक यू। अच्छा उसके बाद हम लोग क्या पढ़ने वाले, इसके बाद ये तो हमने पढ़ी कॉन्फ़िगरेशन, उसके बाद हम टेट्राहेड्रल है वो बताएंगे, इसकी हाइब्रिडेशन बताएंगे, ठीक है। नेक्स्ट वीडियो में इसकी देखते हैं हाइब्रिडेशन, उसकी भी इजी ट्रिक है, नेक्स्ट वीडियो में हम हाइब्रिडेशन करते हैं, ओके थैंक यू।